आम आदमी पार्टी में काफी हलचल है। अंजलि दमनिया ने पार्टी छोड़ दी है और योगेंद्र यादव इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है, जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। इसके अलावा इस चिट्ठी में जो कहा गया है, इस पे मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता। चिट्ठी स्वयं बोलेगी, आपके पास है। प्रशांत जी और मैंने ये तय किया है कि फिलहाल हम इस मामले पे और कुछ नहीं बोलना चाहते। मीडिया में बहुत चीजें आ रही हैं, चल रही हैं, इतना कुछ उछल रहा है जिससे हम व्यथित हैं। चूंकि कुछ प्रश्न पूछे गए थे, हमने जवाब दे दिया है। हम फिलहाल इसके बाद मौन रहना चाहते हैं और सब साथियों से, पार्टी के सब साथियों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि कुछ समय हम सब अब चुप हो जाएं, समय दें अपने आप को, पार्टी को, सब लोगों को। बस यही मुझे अनुरोध करना है। साथ में पार्टी से हमने अनुरोध किया है कि वे संभव हो तो इस चिट्ठी को भी पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, फेसबुक पे उसी तरह से प्रसारित करें जैसा कि उन्होंने कल की बयान को किया था। ऐसा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमने जितने भी आरोप हुए हैं उसके बारे में लोकपाल जी से आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी का संविधान ये कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी अगर शिकायत हो तो लोकपाल उसकी जांच करेंगे। प्रशांत जी ने और मैंने स्वयं लोकपाल से आग्रह किया है कि वो इस पे जांच करें। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। योगेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि वो और प्रशांत भूषण अब पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एक चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है पार्टी को जिसे वो सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं या कोई और चिट्ठी है। कि ये जो सब चल रहा है इससे और किसी का भला हो रहा हो, पार्टी का भला तो नहीं हो रहा, इस देश का भला तो नहीं हो रहा। हम इसमें और कुछ नहीं जोड़ना चाहते, हम इस पे बस चुप रहना चाहते हैं। आपने सफाई दी है या उन चारों की शिकायत की है? हमने केवल लोकपाल से आग्रह किया है कि वो हमारे बारे में जांच करवाएं। कोई भी आरोप हो, ये आरोप जो बाकी साथियों ने लगाए हैं, इसके अलावा और कोई भी आरोप हो, हमारी जांच की जाए। केवल ये, और किसी चीज पे मैं नहीं बोलना चाहता, और किसी चीज पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसा कहा, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। ये जो कुछ चल रहा है उसमें प्रशांत जी और मैं उसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहते और सबसे अनुरोध करते हैं कि कुछ समय के लिए हम सब अगर चुप्पी रखें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। योगेंद्र यादव ने कहा है कि उन्होंने और प्रशांत भूषण ने पार्टी का जो लोकपाल है, जो अंदरूनी लोकपाल है, जो कि एडमिरल रामदास जिसकी भूमिका निभा रहे हैं, उनसे जांच का आग्रह किया है कि उनके ऊपर जो आरोप पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच की जाए। तो यहाँ इस संदर्भ में एक चिट्ठी भी उन्होंने लिखी है जो वो पत्रकारों को दिखा रहे हैं और पार्टी से वो मांग कर रहे हैं कि इस चिट्ठी को भी सार्वजनिक किया जाए पार्टी की वेबसाइट पर डालकर। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते, जो कुछ चल रहा है उससे परेशान हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर कलह जो है वो दिन पर दिन तेज हो रही है, बढ़ रही है। आपसे कुछ मिनट पहले खबर आई कि अंजलि दमनिया ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस संदर्भ में, ये ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ रही हूँ, मैं आप में इस बेवकूफ़ी के लिए नहीं आई थी, मैंने उन पर भरोसा किया, मैंने अरविंद का साथ सिद्धांतों के लिए दिया था, खरीद फरोख्त के लिए नहीं। तो यहाँ वो अरविंद केजरीवाल पर भी उंगली उठा रही हैं कि साथ आई थी सिद्धांतों के लिए, खरीद फरोख्त के लिए नहीं। क्या अंजलि दमनिया ने भी यू टर्न लिया है? क्योंकि कुछ दिन पहले जब मयंक गांधी का ब्लॉग आया था नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक को लेकर, तो उसके बाद वो सामने आई और उन्होंने प्रशांत भूषण पर आरोप लगाए पार्टी विरोधी गतिविधियों के। अब वो अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रही हैं। इस पर हम अपने संवाददाता से भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये
साफ है कि आम आदमी पार्टी में दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ रही हैं और अंजलि ने अब केजरीवाल पर हमले बोले हैं और एक तरह से खरीद फरोख्त के आरोप उन पर लगाए हैं अपनी ट्वीट में, ये कहते हुए कि वो सिद्धांतों के लिए उनके साथ आई थी, खरीद फरोख्त के लिए नहीं।